जो इंसान पैदा होता है उसे मरना ही पड़ता है। मैं इंसान नहीं हूं, ये जीवन मरण तुझ जैसे तुच्छ प्राणियों की जिंदगी का हिस्सा है। थोड़ा दबा के। एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए 14 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, 1 साल ट्रेनिंग का, कुछ साल सर्विस के। वो मिलता क्या है? एक अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप नेता जो जनता को मूर्ख बनाकर या बैलेट बॉक्स चोरी करवाकर लाल बत्ती की गाड़ी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा की, जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में विलेन का किरदार निभाकर लोगों को खौफ का बखूबी एहसास कराया, तो कुछ फिल्मों में उनके सकारात्मक अभिनय को लोगों ने सराहा। उन्होंने मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और हिंदी फिल्मों के साथ साथ विभिन्न भारतीय टेलीविजन शो में भी काम किया है। इतना ही नहीं, वह एक एक्टर के साथ साथ लेखक और कवि भी हैं। हालांकि उनका यहां तक का सफर आसान नहीं था। आशुतोष राणा का जन्म 10 नवंबर 1967 तो मध्य प्रदेश के गदरवारा में हुआ था। इनका पूरा नाम आशुतोष राणा रामनारायण नीखरा है। इनके पिता का नाम रामेश्वर नीखरा था। उन्होंने मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से स्नातक किया। वे भारतीय राजनीतिज्ञ रामेश्वर नीखरा के चचेरे भाई हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे आशुतोष को बचपन से ही अभिनय का बहुत शौक था। उनके सिर पर एक्टिंग का नशा कुछ इस कदर चढ़ा हुआ था कि वह गली गली घूमकर नाटक किया करते थे। इतना ही नहीं, वह बचपन में गांव में होने वाली रामलीला में रावण का किरदार निभाते थे। उनका रावण का रूप लोगों को इस कदर भाता था कि वह हर साल उन्हें ही उस किरदार में देखना चाहते थे। इतना सब करने के बाद भी आशुतोष ने कभी नहीं सोचा था कि वह बॉलीवुड में कदम रखेंगे। आशुतोष पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। उनके गुरु ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें एक्टिंग में करियर बनाने की सलाह दी। अपने गुरु के कहने पर आशुतोष राणा ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) में साल 1994 में एडमिशन लिया। उन्होंने थिएटर गुरु सत्यदेव दुबे के साथ पृथ्वी थिएटर में कई नाटकों में प्रदर्शन किया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद आशुतोष महेश भट्ट से मिले, लेकिन आशुतोष ने महेश भट्ट से मिलते ही महेश भट्ट के पैर छू लिए, जिससे भट्ट गुस्सा हो गए। हालांकि बाद में सब सही हो गया और 1995 में महेश भट्ट की निर्देशन में बनी टेलीविजन धारावाहिक स्वाभिमान के साथ अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने त्यागी की भूमिका निभाई। उनकी स्वाभिमान की सफलता के बाद उन्होंने फर्ज, साजिश, कभी कभी, वारिस जैसे धारावाहिकों में काम किया। साथ ही उन्होंने बाजी किसकी, सरकार की दुनिया जैसे टीवी शो की मेजबानी की। 2010 में उन्होंने स्टार प्लस के शो काली एक अग्नि परीक्षा में अभिनय किया, जहां उन्होंने ठकराल की नकारात्मक भूमिका निभाई। आशुतोष राणा को बॉलीवुड में पहला मौका साल 1996 में आई फिल्म संशोधन से मिली। इस फिल्म का निर्देशन गोविंद निहलानी ने किया था। इस फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा था। हालांकि इन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान 1998 की काजोल और संजय दत्त स्टारर फिल्म दुश्मन से मिली। इस फिल्म का निर्देशन तनुजा चंद्रा ने किया था और ये फिल्म 1996 की हॉलीवुड फिल्म आई फॉर एन आई की रीमेक थी। इस फिल्म में राणा ने साइको किलर की भूमिका अदा की थी। इस फिल्म में आशुतोष राणा का नेगेटिव किरदार इतना दमदार था कि उनके आगे इस फिल्म का लीड एक्टर फीका पड़ने लगे। उन्हें फिल्म दुश्मन में किए गए नेगेटिव रोल के लिए साल 1999 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म के बाद आशुतोष राणा फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने 1999 में बनी फिल्म संघर्ष में इन्होंने लज्जा शंकर की भूमिका निभाई और दर्शकों को डरने पर मजबूर कर दिया। इस फिल्म का निर्देशन तनुजा चंद्रा ने किया था। इस फिल्म में लज्जा शंकर एक धार्मिक चरमपंथी है जो बर्बर तरीकों से अमरता प्राप्त करने पर जिद पे अड़ी हुई है। संघर्ष का नाम जुबां पर आते ही आंखों के आगे लज्जा शंकर की वो खून की प्यासी आंखें आ जाती हैं और कानों में कर्कश चिल्लाने वाली आवाज गूंजने लगती है। लज्जा शंकर के उस किरदार को आशुतोष राणा ने एक तरह से आत्मसात कर लिया था। ये फिल्म 1991 की हॉलीवुड फिल्म द साइलेंस ऑफ द लैम्स का हिंदी रीमेक है। इस फिल्म के लिए साल 2000 में आशुतोष राणा को नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जी सिने पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद आशुतोष राणा ने तमन्ना, कृष्णा अर्जुन, गुलाम, संघर्ष, बादल राज, शबनम मौसी, अनर्थ, दिल परदेसी हो गया, 2 अक्टूबर, अंश, जानवर, हासिल, कलयुग, जिला गाजियाबाद, शोरगुल, सोनचिड़िया, वॉर,
पगलैट, LOC, कारगिल, कलयुग, धड़क, पठान जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया और आगे भी जारी है। इन्होंने दक्षिण की फिल्मों में भी अभिनय किया है, वह दक्षिण में जीवा के नाम से विख्यात हैं। 2021 में उन्होंने पगलेट में एक दुखी पिता के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए एक वेब मूल फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर OTT पुरस्कार जीता। राणा ने टीवी सीरियल व फिल्मों के अलावा कई सारे वेब सीरीज में भी काम किया है। उनके सीरीज की अगर बात करें तो उन्होंने छत्रसाल, अरण्यक, खाकी, द बिहार चैप्टर, द ग्रेट इंडियन मर्डर, रणनीति, बालाकोट और बियॉन्ड, मर्डर इन महीन जैसी वेब सीरीज शामिल है। उनकी आगामी 2024 में आने वाली फिल्मों में पवन कल्याण के साथ तेलुगु फिल्म उस्ताद भगत सिंह, सिंघम अगेन और छावा जैसी फिल्में शामिल है। आशुतोष राणा एक अच्छे कलाकार के साथ साथ एक अच्छे कवि और लेखक भी हैं, जिन्होंने वर्तमान परिस्थितियों को देखकर कई बार अपने लेखन का लोहा मनवाया है। उनके द्वारा लिखी हुई किताबों मौन मुस्कान की मार और रामराज्य से उन्हें लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। आशुतोष राणा जी की कविताएं आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव कर सकती हैं। उनकी कविताओं की श्रेणी में एक कविता का शीर्षक है हे भारत के राम जगो भी है, जो कुछ इस प्रकार है। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। साथ ही उनकी अन्य कविताओं की सूची में जिसका शीर्षक कुछ इस प्रकार है। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, तब बचपन याद आता है, प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं, बांध दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, जैसी कविताएं शामिल है। आशुतोष राणा की अदाकारी और लेखन युवाओं को निरंतर प्रेरित कर रहा है। आशुतोष की निजी जीवन की यदि बात करें तो उनकी शादी अभिनेत्री रेणुका शहाणे से हुई है। दोनों की लव स्टोरी बिल्कुल फिल्मी है। रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अभिनेता अभिनेत्री को फोन पर कविताएं सुनाया करते थे। दोनों के 2 बेटे शौर्यमन और सत्येंद्र हैं। आशुतोष राणा के जीवन के बारे में या उनके चरित्र चित्रण के बारे में ये शब्द काफी कम है। वे कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले एक अभिनेता, कलाकार, लेखक एवं युवाओं को जागृत करने वाले ओजस्वी कवि हैं। ईश्वर उन्हें उनके जीवन में और आगे बढ़ने की कामना प्रदान करे और इसी प्रकार सफलता की सीढ़ियों को पार करता रहे। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि हमारे इस चैनल के प्रति आपके पास कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।